नमस्ते, मैं विकास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन पार्ट 3, जिसके अंदर आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा। पहली क्लास में आपको मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट समझाया था। सेकंड क्लास के अंदर मैंने आपको जनरल एंट्रीज के बारे में मैंने बताया था कि कैसे इसकी डिसोल्यूशन की करनी है। आज मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको रियलाइजेशन अकाउंट के बारे में एक चीज़ समझाने वाला हूँ। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, जिसके अंदर मैं आपको कंप्लीट डिसोल्यूशन का एक पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, जिसके अंदर पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट के बारे में भी जिक्र करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस क्वेश्चन को फ्रेम में लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा देगा यहाँ से, और मैं उम्मीद करता हूँ आप काफ़ी कुछ यहाँ से सीख भी जाओगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए और बी एक पार्टनर थे, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाफ हाफ है, यानी इक्वल पार्टनर है। वो डिसाइड करते हैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। अब उन्होंने डिसीजन लिया डिसॉल्व करने का, तो डिसॉल्व तो करना ही पड़ेगा। मैंने एक एसेट कंस्ट्रक्ट करी है, एक लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट की है। जानते ही हो आप लोग कि डिसोल्यूशन जब भी हम करते हैं तो बैलेंस शीट को क्या कर देते हैं, हम ख़त्म कर देते हैं। यानी एक बिजनेस की बैलेंस शीट ख़त्म करना ही हमारे लिए डिसोल्यूशन है अकाउंटिंग फॉर्म में। तो कम से कम ये चीज़ हमें समझनी है। फिर उसके बाद कुछ जर्नल एंट्रीज के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है। डेटर को रियलाइज कर दिया 1.5 लाख रुपए में। स्टॉक को आपने बेच दिया 1,80,000 में। ए जो पार्टनर है वो टेक ओवर कर ले रहे हैं मशीन को 1,20,000 रुपये में। बी जो पार्टनर है वो फिक्सचर्स को टेक ओवर कर ले रहे हैं 10,000 रुपये में। एक्सपेंस जो आ रहा है रियलाइजेशन करने के अंदर 5,000 का खर्चा आ रहा है। आपको प्रिपेयर करना रियलाइजेशन अकाउंट, और साथ साथ उसकी जर्नल एंट्री भी आपको पास करनी है। क्लियर, साधा, सिर्फ साफ शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो आपको यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, लेकिन आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है जर्नल एंट्री के लिए, बच्चों को कुछ नहीं पता होता। वो डिसोल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, लेकिन जिनको जर्नल एंट्री के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती। तो मैं इसको आप जर्नल से कराऊंगा। और फिर रियलाइजेशन अकाउंट तो कुछ भी नहीं, एक तरह की लेजर की, उसकी एक तरह से लेजर पोस्टिंग ही तो है। चलिए शुरू करते हैं। मैं समझाता हूँ उसको एक बारी बारी। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर मैं कराता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये, आपको सारी एसेट उठा के एक अकाउंट में पोस्ट करनी होती है। इसको हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। सारी लाइबिलिटी को उठा के आपको एक जगह पोस्ट करनी होती है, जिसको हम कहते हैं, आप उसी को हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। लेकिन सारी लाइबिलिटी को आप नहीं उठा सकते, सिर्फ और सिर्फ आउटसाइडर्स को यूज़ कर सकते हो। पूरी लाइबिलिटी की साइड को आप खाली नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पार्टनर कैपिटल तो उनके रिलेटिव अकाउंट्स में जाएंगे, जो उनके अकाउंट रिस्पेक्टिव में होंगे। फिर आपका यहाँ पे और कुछ तो ऐसा है नहीं। फिर अगर आप यहाँ से बैंक बैलेंस भी आप नहीं यूज़ कर सकते, ये भी बैंक अकाउंट में जाएगा, क्योंकि लेजर पोस्टिंग के हिसाब से आपको बैंक बैलेंस भी यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसका भी आप इस्तेमाल नहीं करोगे। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिर आपका यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप यूज़ ना कर पाओ। तो पहली बारी में ये सारा उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में, क्योंकि एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे आप क्या कर देते हो, क्रेडिट। तो एसेट क्रेडिट हो जाएगी। और कहाँ जब पोस्ट कर रहे हो आप उसे रियलाइजेशन कर रहे हो, तो रियलाइजेशन टू डेबिट टू एसेट्स। उसी वजह से लाइबिलिटीज़ को क्या कर दोगे आप, क्रेडिट कर दोगे। सॉरी, लाइबिलिटीज़ को आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। क्योंकि लाइबिलिटीज़ कम होती है तो उसे आप क्या कर देते हो, डेबिट है आपके लिए फ़ायदा, और रियलाइजेशन क्या कर दोगे, क्रेडिट। यहाँ पे अगर आपको फ़ायदा है तो रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाएगा, आपको नुकसान है तो रियलाइजेशन डेबिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप समझो। फिर डेटर को रियलाइज़ कर देंगे। फिर उसके बाद पहले एक बार पोस्टिंग हो जाएगी रियलाइजेशन में, तो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर से हम सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक चीज़ों को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एसेट और लाइबिलिटी, चाहे नीचे उसके बारे में एडजस्टमेंट हो या ना हो, आपको चुपचाप एक काम करना है। एसेट्स को उठाना है, रिलेशन में ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटी को उठाना है, रिलेशन के अंदर ट्रांसफर करना है। दो चीज़ों को आप टच नहीं करोगे। वो दो चीज़ें कौन सी है, एक आप बैंक बैलेंस को टच नहीं करोगे, उसे ट्रांसफर नहीं करने वाले। दूसरी चीज़ आप वहाँ से कैपिटल्स को भी, कैपिटल अकाउंट को भी टच नहीं करोगे, उसे भी आपको यूज़ में रखना है, जिसके लिए आपको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स वहाँ पे बनाने हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में डाल देंगे। तो एंट्री नंबर 1, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। कौन कौन सी है, मशीनरी है, फिक्सचर है, स्टॉक है, डेटर है, और बैंक बैलेंस को टच मत करना। प्रोविज़न को भी हाथ मत लगाना, प्रोविज़न लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो आपका मशीनरी का बैलेंस 1,50,000 है, ये आपके 15,000 रुपये के हैं। स्टॉक आपका 1,90,000 का है, और डेटर आपके 2,00,000 रुपये के हैं। ठीक है, इसे अगर मैं टोटल कर लेता हूँ तो मेरी वैल्यू आएगी, तो इसकी एक वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू टोटल करने पे जा रही है 5,55,000। यहाँ पे एक इसकी वैल्यू निकल के आ रही है। इसी तरह से आप लाइबिलिटीज़ को भी पोस्ट कर लीजिए। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ को आपको यहाँ टच करना है, एक तो आपको बिल्स पेबल को, लाइबिलिटी घटती है तो उसे आप डेबिट करते हो, क्रेडिटर्स को, और एक बिल, आप एक प्रोविज़न को भी आप टच करोगे यहाँ पे, क्योंकि वो भी आपकी तरह एक तरह से लाइबिलिटी आउटसाइडर्स की टू रियलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका ये प्रोविज़न था, ये 20,000 का था।
क्रेडिटर जो आपके थे वो थे आपके 1,40,000 के, और बिल्स पेबल जो था आपका ये 60,000 का था। तो इसे अगर मैं समअप करूँगा तो ये आएगा आपका 2,20,000। ठीक है, तो यहाँ पे आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग ऑल एसेट्स, या जो जो एसेट उसका नाम डाल दो, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी जो है बीपी, क्रेडिटर, प्रोविज़न, ट्रांसफ़र टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, ये दो काम तो बिना आप यहाँ पे, ये दो काम तो आपको बिना एक चीज़ देखे उसको कर लेना है। वो क्या है, आपको बिना एडजस्टमेंट के दो काम तो कर लेना है, कभी हमेशा आपको करना है दो काम बिना एडजस्टमेंट के। उसके बाद अब हम एडजस्टमेंट पे चलते हैं। जैसे जैसे एडजस्टमेंट बोलेगी वो करना है। ध्यान रखना एडजस्टमेंट के अंदर प्रॉफिट लॉस मत देखना कि इतनी की सेट थी, इतने में उठा ली तो इतने का नुकसान हो गया, ऐसा मत देखना। जो मिल रहा है ले लो, जो जा रहा जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहली एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे हमारी 3 नंबर, मेरी 2 नंबर है। देखो क्या कह रहा है, डेटर को रियलाइज़ कर दिया 1.5 लाख रुपए में। अब डेटर ऊपर कितने के थे अगर आप देख रहे होगे तो 2 लाख के थे। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं, 50 का नुकसान है, जो मिल रहा है उठा लो। तो पैसे आने पे बैंक को डेबिट कर दूंगा, एसेट बढ़ रही है क्योंकि जो पैसा आएगा बैंक से आएगा, जो पैसा जाएगा बैंक से जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू, अब डेटर जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो गया, तो डेटर का नाम डेटर नहीं रहेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। कितने में बिकी है आपकी, 1.5 लाख रुपए आपको रियलाइजेशन अकाउंट से मिल गया। यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए आपको डेटर के सोल्ड करने से मिल गए। मैं फिर वही कहूँगा, नुकसान नहीं देखना है यहाँ पे कितना हो रहा है, जो मिल रहा है ले लो, क्योंकि इस टाइम पे ये भी मिल जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। हमें नुकसान नहीं देखना, हमें फॉर्म बंद करनी, जो पैसा मिल रहा है उठाओ, लाइबिलिटीज़ को शट ऑफ करो और उसको लेके जाओ। ठीक है, उसके बाद स्टॉक जो है आपका वो 1.5 लाख रुपये का है, सॉरी 1,80,000 का सेटल हुआ है फिर से 2। अब नाम क्या आ जाएगा यहाँ पे फिर से, रियलाइजेशन 1,80,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 1,80,000। यहाँ लिख दोगे बीइंग स्टॉक सेल कर लिख दो आप। यहाँ पे लिख दोगे बीइंग डेटर रियलाइज, या 2 पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 के लिए देखो वहाँ पे आपको एक एंट्री दे रही है, जो क्या है, ए जो है, ए भाई साहब जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं मशीन एट 1,20,000। देखो सिंपल और साधारण बात है, ए जो है वो मशीन टेक ओवर कर रहा है, तो आप एंट्री क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे क्लियर शब्दों में लिखोगे क्या, यहाँ पे लिखोगे आप, यहाँ बैंक की जगह आप क्या लिखोगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि सारी एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगी तो अब नाम क्या चलेगा, रियलाइजेशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, मशीनरी टुक ओवर बाय, कितने में लिया इसने, 1,20,000 एंड 1,20,000। उसके बाद 6 नंबर एंट्री, 6 नंबर एंट्री के लिए हम जाएंगे, बी टेक ओवर कर रहा है फिक्सचर 10,000 रुपये के, सेम प्रोसीजर फिर से देखो, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,000 में ले रहा है। यहाँ पे लिख दोगे फिक्सचर टुक ओवर बाय बी, राइट। उसके बाद आपको एक्सपेंस हो गया रियलाइजेशन का, मतलब सारा खर्च रियलाइजेशन करने के ऊपर भी खर्चा आ गया, कितने का आ गया, 5,000 रुपये का खर्चा आ गया, तो उसकी भी आप एक एंट्री लिख लो। ठीक है, तो अब इसको हम करते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन करने पे खर्चा हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना हुआ है, 5,000 रुपये का खर्चा हुआ है, तो 5,000 आप लिख दो। नरेशन में आप मेंशन कर दो बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड थ्रू बैंक, कुछ भी लिख सकते हो आप,
इंटेंशन उसकी एंट्री से होना ही चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, इससे पहले मेरा पार्ट 2 का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो ये पार्ट 3 आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। अगर आप पार्ट 3 डायरेक्ट देख रहे हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। आप पार्ट 1 पे जाओ, फिर पार्ट 2 पे आओ, फिर पार्ट 3 देखो। पार्ट 2 और पार्ट 3 इंटर रिलेटेड है, इनको आपस में ज़रूर देखो, तभी आपको क्लैरिटी समझ में आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जनरल एंट्री आ गई है, तभी मैं इस तरह से इसको ईजी वे में आप लोग को कन्वे कर पा रहा हूँ। चलिए रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा ईजिली। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मेरा नंबर आप लोगों के पास है, आप मुझे वहाँ पे जाके मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। चलो अब इसका हम रिलेशन अकाउंट बनाते हैं और फिर उसकी एंट्री के थ्रू सारी हेल्प ले लेते हैं, राइट। तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन के अंदर जनरल एंट्रीज को पास कर लिया है। अच्छा, मैं एक बार आपको रिवाइंड करा दूं इस क्वेश्चन को, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आपको और अच्छे से एक बार दोबारा से रिवाइंड करा के अच्छे से समझा पाऊँ। इस क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमने क्वेश्चन को समझा क्या था, हमने सारी एसेट्स को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में, हमने सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफर किया रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। लेकिन सारी लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी, जो सिर्फ आउटसाइडर है, जिनका पेमेंट करना ही नेसेसरी है, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है। एक बात मुझे बताओ आप क्लियर तरीके से, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है, एक पर्सन ने आपको पैसे दिए बिज़नेस करने के लिए, अब आप उसके पैसे नहीं दे रहे और कह रहे हो मैं बिज़नेस को बंद कर रहा हूँ, सारे एसेट्स को बेच के पैसा हजम कर जाओगे क्या? कैसा होगा? क्या कोर्ट ऐसा करना देगा? अगर आपने क्रेडिटर के पैसे नहीं दिए और आप बिज़नेस को बंद कर दे रहे हो तो वो आपका इनलीगल माना जाएगा। ऐसा वो कोर्ट मानेगा कि आपने बिज़नेस बंद किया ही नहीं है जैसे, ठीक है, राइट। ठीक है, इस तरह से तो सारी एसेट्स को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करना है हमें, और सारी लाइबिलिटी को आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में। लेकिन कौन सी लाइबिलिटी? सिर्फ दो ही लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल और क्रेडिटर, और एक लाइबिलिटी आपकी यहाँ से कौन सी थी? प्रोविजन फॉर डेटर्स। फिर हमने एसेट्स को डेटर को रियलाइज़ कर दिया। जब एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आपके डेटर रियलाइज़ हो गए तो आपका प्रोविजन का काम भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। साथ ही साथ फिर हमने यहाँ पे आपका स्टॉक भी रियलाइज़ कर दिया, आपका ए ने टेक ओवर कर ली मशीन, बी ने फिक्सचर्स को टेक ओवर कर लिया, फिर एक्सपेंस आ गया 5,000 रियलाइजेशन करने में, फिर उसके हमने जनरल एंट्री पास कर ली। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को मैंने अभी तक जनरल एंट्री में कंप्लीट वे में किया है? जी नहीं। अभी हम मुझे एक जनरल एंट्रीज के अंदर और पास करनी है, जो कि क्या थी? लाइबिलिटीज़ की। क्या यहाँ पे कोई लाइबिलिटीज़ का पॉइंट लिखा है? लेकिन नहीं लिखा। लेकिन मैंने लास्ट क्लास में आपको एक सेक्शन कराया था, सेक्शन 48, जो ये बात बोल रहा था कि चाहे लिखे या ना लिखे, लिखे तो जैसा बोला वैसे करना है, नहीं लिखे तो आपको पूरी लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। ऑटोमेटिकली आप ये मान लोगे कि मुझे ये चीज़ तो देनी ही देनी है। एसेट्स के लिए एडजस्टमेंट हो सकती है, लाइबिलिटी के लिए नहीं हो सकती। ऐसा भी हो सकता है कि लाइबिलिटी के लिए एडजस्टमेंट ना लिखे, उस केस के अंदर आपको सारी की सारी लाइबिलिटी को क्या करना पड़ेगा? पे ऑफ करना पड़ेगा। सारी लाइबिलिटीज़ का मेरा यहाँ पे मतलब है आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ से, यानी कि यहाँ पे आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ के कॉलम में जाओगे तो दो है, एक बिल्स पेबल, एक क्रेडिटर। प्रोविज़न को आप हाथ भी नहीं लगाना, क्योंकि प्रोविज़न आपको जब डेटर को आपने सेल कर दिया है, डेटर से आपके पैसे निकल गए, तो प्रोविज़न भी आपका वहीं पे ख़त्म हो चुका है। तो प्रोविज़न की कोई एंट्री अब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक एंट्री होगी, किसकी होगी? ये दो, यानी 60,000 और 1,40,000 का जो पेमेंट है, ये 2 लाख का जो पेमेंट है, ये अब आपको करना पड़ेगा। मैं आपको जनरल एंट्री वाले पेजेस पे ले चलता हूँ, वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने जनरल एंट्री करी। सबसे पहले सारी एसेट्स को उठा के रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र किया। मैं आपको मैच करा देता हूँ वर्ड टू वर्ड। देखो सारी एसेट्स मैंने उठाई यहाँ से, ये देखो सारी एसेट्स मैंने उठाई, ये बैलेंस हटा दिया मैंने, और एक बैंक बैलेंस को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि बैंक का सेपरेट अकाउंट खुलता है लेजर पोस्टिंग के थ्रू, तो उसको तो हम यहाँ से मैं हटा दूँगा। तो मतलब यहाँ से मैं 2 लाख उठाऊँगा, और ये सारे मैंने तीनों अमाउंट यहाँ पर उठा के यहाँ पोस्ट कर दिए, देख लो। उसके बाद मैंने लाइबिलिटीज़ के लिए ये 2 लाइबिलिटी उठाई, ये मैंने रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बेनिफिट है, लाइबिलिटी कम हो रही है, फ़ायदा एसेट कम हो रही है तो नुकसान, तो उसे डेबिट कर देंगे और उसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इनका नेचर भी अलग हो गया। अगर लाइबिलिटीज़ बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और घटती है तो डेबिट होती है। इसी तरह से एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, और घटती है तो क्रेडिट करते हैं। उस तरह से और कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका नाम है वो रियलाइजेशन चलेगा, क्योंकि उसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हो, वहाँ पे जाके उसको आप चेंज कर दोगे, बेच दोगे यहाँ पे जाके। उसके बाद देखो प्रोविज़न भी मैं यहाँ से ले लूँगा, क्योंकि अभी या तो यहाँ लिखो या तो लिखो, बात बराबर है, तो प्रोविज़न भी मैंने उठा के यहाँ लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद एज़ पर एडजस्टमेंट चले। सबसे पहले एडजस्टमेंट कह रहा है, डेटर को रियलाइज़ कर दिया 1.5 लाख रुपये में, तो डेटर को हमने रियलाइज़ कर दिया। देखो बैंक टू रियलाइजेशन, अब डेटर नाम नहीं रहेगा, क्योंकि आपने सारे एसेट्स को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? रियलाइजेशन में। अब देखो डेटर जब सेल करोगे तो पैसा आएगा, और रियलाइजेशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। रियलाइजेशन का क्रेडिट होना मतलब फ़ायदा, रियलाइजेशन का डेबिट होना मतलब नुकसान। आप ऐसे भी इसको समझ लो। फिर देखो एक बैंक टू रियलाइजेशन है, यहाँ पे आपने स्टॉक को क्या कर दिया है? 1,80,000 में शिफ्ट कर दिया है। तो एक स्टॉक क्या है आपका? देखो 1,80,000 में आपने इसको बेच दिया है, स्टॉक के ऊपर कहानी लिखी है। फिर ए टेक ओवर कर रहा है 1,20,000 की मशीनरी, और बी टेक ओवर कर रहा है फिक्सचर 10,000 रुपये का। देखो 1,20,000 का ए ले जा रहा है, और 10,000 रुपये का बी ले जा रहा है। इनकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि अब लाइबिलिटी इनकी बनती है, फर्म को कहीं से भी पैसा ला के दें, और रिलेशन क्रेडिट, क्योंकि फर्म को इससे क्या हो रहा है? फ़ायदा हो रहा है।
फिर एक लास्ट एंट्री इसके अंदर था एक्सपेंस रिलेशन करने में, मतलब रिलेशन का काम करने में खर्चे आ गए कुछ जो कितने के पड़ गए 5,000 रुपये के खर्चे आ गए, तो हमने वो 5,000 रुपये के खर्चे भी बुक करके लिख दिए। एक लास्ट एंट्री और थी जो वहाँ पे नहीं थी लेकिन मैंने यहाँ लिख दी है, आप लोग उसको भी एक बार देख लो। वो एंट्री क्या है, वो एंट्री ये है कि रियलाइजेशन टू बैंक, यहाँ पे 60,000 लिखा और 1,40,000 रुपये लिखा, कहीं पे भी पॉइंट 5 के 5 पॉइंट में इस बारे में कोई जिक्र नहीं है। देख लीजिए आप 5 के 5 पॉइंट में ये 2 लाख रुपए का कोई जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है। तो ये 2 लाख कौन से हैं मेरे, ये वाले, जिसे मैं क्या कर दूंगा आउटसाइडर लायबिलिटी से, चाहे कहे या ना कहे उसे पे ऑफ करना पड़ेगा। अब आप लोग सवाल पूछोगे कि आपने ये प्रोविज़न के 20,000 नहीं डाले, तो मैं वही कहूँगा क्योंकि जब डेटर आपके खत्म हो गए तो आपके प्रोविज़न भी ये माना जाएगा कि वो क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और जब लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करोगे तो आपका नुकसान होने वाला है। तो रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, जिससे आपका पैसा चला जाएगा। अब हम एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और इन लेजर पोस्टिंग को वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं, उस देखते हैं हमें क्या क्या सीखने को मिला। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट मैंने एक फॉर्मेट बना लिया, आप लोग देख लीजिए। अभी फॉर्मेट के हिसाब से हमें सारा करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं, लेजर पोस्टिंग करनी है। जहाँ पे रियलाइजेशन लिखा वहाँ पे बस उस रियलाइजेशन की जगह पे आप उसके साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिखे हैं उसका आप नाम डालते जाओ। यानी रियलाइजेशन क्या है डेबिट में, उसकी जगह पे आप ये सारे नाम डाल दो। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा टू मशीनरी, फिर से टू फिक्सचर्स, फिर मैं यहाँ पे लिख दूँगा आपका टू स्टॉक, फिर मैं लिख दूँगा टू डेटर। और इन सब का जो टोटल आ रहा था ये आ रहा था 5,55,000 और इन सब के बैलेंसेस जो थे वो थे 1,50,000, 15,000, 1,90,000 और 2 लाख। इन सबको जब मैंने सम किया तो वो मेरा बन रहा है 5,55,000। एक बार आप लोग भी इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है मेरा, 5,55,000, 10 मैंने यहाँ पे कम लिखा है, ठीक है। उसके बाद अगली बार मेरा रियलाइजेशन देखो कहाँ लिखा है, अगली बार देखो एंट्री नंबर 2 ये रही, अगली बार रियलाइजेशन लिखा है क्रेडिट साइड में। तो मैं क्रेडिट साइड पर टच करूँगा और 3 नाम डाल दूँगा। तो मैं अब यहाँ पे नाम लिखूँगा, एक बार इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाय बीपी बाय क्रेडिटर बाय प्रोविज़न फॉर डेटर। ये था आपका 20,000 रुपये का और क्रेडिटर था आपका 1,40,000 और 60,000 का आपका बीपी था, राइट। उसके बाद अगली बार देखो 2 एंट्री हो चुकी है आपकी। अगली बार देखो रियलाइजेशन क्रेडिट में है और आप पर डालोगे बाय बैंक, बाय बैंक और कितना अमाउंट था यहाँ पे 1,50,000, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे ये 3 नंबर एंट्री होगी। 4 नंबर एंट्री कहती है रियलाइजेशन फिर से क्रेडिट में है और वर्ड क्या डालोगे बाय बैंक और इस बार बैंक है 1,80,000, राइट। उसके बाद देखो रियलाइजेशन क्रेडिट में है और नाम किसका है बाय एस कैपिटल, सिमिलरली बाय बीस कैपिटल। एक बार 1,20,000 और एक बार 10,000 रुपये आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद देखो 6 एंट्री थी, 6 की 6 मैंने पोस्ट कर दी हैं। साथ आपकी यहाँ पे मैंने यहाँ पे नंबरिंग गड़बड़ कर दी है शायद। 6 एंट्री तो यहीं हो गई थी, तो इसे आप 7 मान लो, इसे आप 8 मान लो। तो यहाँ पे क्या आएगा देखो रियलाइजेशन टू बैंक, तो इस बार डेबिट में आएगा टू बैंक। ये रियलाइजेशन एक्सपेंस वाली एंट्री थी 5,000 रुपये की। उसके बाद आपकी लास्ट एंट्री है रियलाइजेशन टू बैंक अगेन, तो टू बैंक कितने की एंट्री थी आपकी, ये 2 लाख रुपए की थी। तो यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए, ये आपकी क्रेडिटर और बिल्स पेबल वाली एंट्री थी। इसके बाद हम इन सब का क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होगा उसको बोथ साइड लिखेंगे, जहाँ कम पड़ेगा वहाँ पे हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन, यानी प्रॉफिट और लॉस करके उसे ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल में। चलिए टोटल करते हैं इसका।
तो मैंने टोटल कर लिया है। टोटल देखो डेबिट साइड का आपका ज़्यादा है 7,55,000, बोथ साइड मैंने लिख दिया है। आई होप ये तो आप लोग आराम से कर लोगे, मेरे को बस मैच कराना है आपका। 7,55,000 दोनों साइड मैंने लिख लिया है, यानी 7,55,000, यानी इसका मतलब क्रेडिट में शॉर्ट पड़ रहा था। 7,55,000 में से क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है वो 6,80,000 आ रहा है। जब आप माइनस करोगे तो एक 75,000 की फिगर निकल के आएगी। अब ये पार्टनर जो थे आपके शायद इक्वल थे, इक्वल पार्टनर थे। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ लिखा था इक्वल पार्टनर थे। देखो ये रहा ना, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वल पार्टनर थे, हाफ हाफ इन दोनों में ये बांट दोगे तो 75,000 का आधा करोगे तो 37,500 इसको मिल जाएगा, यानी ये लॉस ये बियर करेगा 37,500 का, और 37,500 का लॉस भी ये बियर करेगा। इसके बाद जब हम पार्टनर कैपिटल बनाएंगे तो ये फ़ंड वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर कैपिटल में। उसके बाद जब पार्टनर कैपिटल आपका ओवर हो जाएगा तो उससे जो पैसा निकलेगा वो आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। चलो पार्टनर कैपिटल भी मैं बना देता हूँ और बैंक अकाउंट भी मैं बना देता हूँ, सो डैट हमें काफ़ी कुछ इसमें करने को मिल जाएगा। चलिए पार्टनर कैपिटल प्रिपेयर करते हैं हम। तो मैंने यहाँ पे पार्टनर कैपिटल बना दिया है। अब हम पार्टनर कैपिटल में अमाउंट पुट करने जा रहे हैं और देखेंगे कि क्या क्या हमारे बैलेंसेस आने वाले हैं। सबसे पहली बात तो मुझे बैलेंस शीट में चलना है, वहाँ से देखना कुछ डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व है क्या और पार्टनर की कोई बैलेंसेस है क्या यहाँ पे। सबसे पहले वहाँ जाके हम देखेंगे। तो देखो ये तो आपका रिवैल्यूएशन आ गया। तो सबसे पहले पार्टनर की कैपिटल, इसको हम क्या कर देंगे, उसको वहाँ पे क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय बैलेंस BD करके 2 लाख रुपये और 3 लाख। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस BD 2 लाख रुपये और 3 लाख रुपये बैलेंस शीट में। इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं था। अगर कुछ और भी होता ना तो हमसे बांटते, जैसे प्रॉफिट और लॉस का प्रॉफिट होता या लॉस होता, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सब जो भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व जितने भी होते, हम इसे यहाँ पे चाहे वो लॉस की फॉर्म में होते चाहे वो प्रॉफिट की फॉर्म में होते, हम सबको यहाँ पे हम क्या करते उसे ईजिली ट्रांसफ़र करते। चलिए उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें ट्रांसफ़र होंगी। जैसे आपको पता है कि वहाँ पे एक लॉस निकल के आया था टू रियलाइजेशन, ठीक है, एक लॉस निकल के आया था जो क्या था आपका रियलाइजेशन अकाउंट से सेटल होगा। देखिए यहाँ पे एक लॉस निकल के आया था, ये रहा 37,500 और 37,500। तो इसे हम क्या कर देंगे, डेबिट साइड डाल देंगे, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे दोनों को बराबर बराबर लॉस जाएगा। लॉसेस पार्टनर हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। आई होप ये तो आपको अच्छे से क्लियर होगा ही। मैं डिसोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पीछे की सारी एंट्रीज़ क्लियर होंगी। नहीं है तो एक बार आप पीछे जाके वीडियोस देख लीजिए। और पार्टनर कैपिटल शायद आपको पहले से आता हो, नहीं भी आता हो तो मैं एक बहुत जल्द सीरीज़ शुरू करूँगा जिसके अंदर मैं इंटायर पार्टनरशिप पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से, फिर डिटेल, बहुत लंबे लंबे टाइम लूँगा, टॉपिक्स लूँगा कि कवर करूँगा। फ़िलहाल मेरी जो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ इस टाइम पे मैं कुछ डाउट्स हैं बच्चों के वो क्लियर करता रहता हूँ। और डिसोल्यूशन इज़ अ पार्ट ऑफ बीकॉम फर्स्ट ईयर CA और इज़ अ CA फाउंडेशन कोर्सेज एंड CMA फाउंडेशन कोर्सेज। तो इसलिए मैं इसे करा रहा हूँ। अभी मैं इसको जब 11th और 12th के बेसिस पे लेके जाऊँगा तो और डिटेल में जब मैं इसको कराऊँगा। अभी तो वैसे सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि एक तरह से ये रिवीजन फॉर्म में है, डिटेल फॉर्म्स के बराबर ही रिवीजन फॉर्म में लगभग दे रहा हूँ। बस थोड़े से एग्जांपल्स कम हो जाएंगे, थोड़े से मैं यहाँ पे बच के निकलने की कोशिश करूँगा, आपको ऐसा लग सकता है। लेकिन जिसने पहले पढ़ा उसको तो लगेगा कि डिटेल ही जा रहा है, लेकिन जिसने कभी नहीं पढ़ा उसको शायद थोड़ा हल्का लग सकता है, थोड़ा हल्का लग सकता है, या थोड़ा सा और उसको लग सकता है कि थोड़ा और चाहिए हमें कंटेंट, उसमें थोड़ा और डिटेल में जाना है। तो बहुत सारी रिसर्च के साथ मैं इसको और पढ़ाऊँगा, लेकिन उसमें टाइम बहुत जाएगा। तो वो अभी मेरी प्रेफरेंस नहीं है। अभी मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं जब पार्टनरशिप कराऊँगा तो वहाँ पे मैं टाइम लेकर पूरा अच्छे से करा दूँगा। अभी मेरी प्रेफरेंस जो है वो ये आपको बीकॉम बेसिस पे मैं ज़्यादातर बच्चे को पढ़ाता हूँ तो बीकॉम बेसिस पे मैं ले लूँ, और CS बच्चों की या CMA वालों बच्चों की थोड़ी हेल्प हो जाए, उस डिसोल्यूशन वगैरह अगर उनको नहीं आता या कहीं से हेल्प लेनी है तो वो हो जाए, तो उस बेसिस पे मैं भी करा रहा हूँ। राइट, चलिए अब मैं एंट्रीज़ के बेसिस पे कराता हूँ। जो एंट्रीज़ करी थी वहाँ पे कहीं ना कहीं पार्टनर कैपिटल लिखा वर्ड आया था, उस पार्टनर कैपिटल वाली एंट्री को हमें पकड़ना है कहाँ कहाँ आया था। तो चलिए मैं एंट्री वाला पेज वापस ले आऊँ। देखो यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी पार्टनर का नाम लिखा आ जाए उसको पकड़ लो बस। पहली एंट्री में तो नहीं है, दूसरी एंट्री में पार्टनर का नाम है क्या, नहीं है। तीसरी एंट्री में पार्टनर का नाम है क्या, नहीं। चौथी एंट्री में पार्टनर का नाम है क्या, नहीं। पाँचवीं में है, हाँ जी है, डेबिट साइड में। छठी में है, हाँ जी डेबिट साइड में। तो A और B की डेबिट में रियलाइजेशन वर्ड डाल दो आप। तो यहाँ पे लिख दो टू रियलाइजेशन, ठीक है। जिसमें A में जो था वो था 1,20,000 और B में जो था वो कितना था आपका 10,000। एक 1,20,000 और दूसरा था आपका 10,000। ये मैंने लिख दिया। और कहीं पार्टनर का नाम चढ़ा हो कहीं, देखो ध्यान से, यहाँ पे देख लेते हैं।
नहीं जी नहीं, पार्टनर का और कोई नाम नहीं है। तो चलो पार्टनर कैपिटल को भी क्लोज करते हैं और फाइनली बैंक अकाउंट बनाते हैं। क्या इसके ऊपर भी कोई और अकाउंट बन सकता है? नहीं जी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अभी मैं थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा। वैसे तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको क्यों नहीं बनेगा इसके ऊपर अकाउंट। इसके ऊपर अकाउंट नहीं बन सकता क्योंकि आपने एंट्री जो पास करी उसमें तीन चीज़ों का नाम हुआ है, आया जिक्र हुआ है। एक रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक, चौथा कोई नाम आया ही नहीं। तो लेजर पोस्टिंग के हिसाब से भी 3 अकाउंट बनेंगे। तो बच्चा पूछता है ना कि हम 3 अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो मैं वैसे बता दूं, जर्नल एंट्री क्लियर, जर्नल एंट्री क्लियर, मेरे पीछे पीछे बोलो, जर्नल एंट्री क्लियर। जर्नल एंट्री ने दिए 3 अकाउंट। 3 अकाउंट में कौन कौन से थे? रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, बैंक। उसके ऊपर कोई तीसरा और चौथा अकाउंट तो आपको दिखा नहीं। जब चौथा अकाउंट दिखा नहीं तो चौथा अकाउंट बनेगा भी नहीं। इस तरह से सिंपल है। यानी जर्नल एंट्री से, यानी बेसिक को पकड़ो ना यार। अगर कोई भी चीज़ बेसिक से सीखोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे। अगर आप बेसिक को नहीं पकड़ोगे, मतलब बहुत सारी जगह पे कैंची चलाना सिखा देते हैं, इधर मतलब रियलाइजेशन इधर से इधर, उधर से इधर, इधर से उधर, मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट। देख लेना, आप खुद ही समझ में आ रहा होगा, आपको आता भी होगा, बस स्कूलों में करा दिया जाता है, कोचिंग्स में करा दिया जाता है। लेकिन मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ और मैं आपको बेसिक क्लियर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो सीखा है ना, मैं आपको अच्छे से सिखाऊँ। मैंने जो बहुत मेहनत करी है ना इन सब चीज़ों के ऊपर, मैं उन सबको सिखाऊँ। ये मेरी फैमिली है, ये इंडिया मेरी फैमिली है। इसे मुझे जहाँ तक मेरे हाथ में जो चीज़ें हैं, मैं उस लेवल पे उसको एजुकेट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मेरी मुहिम में आप शामिल होइए ना, शेयर कीजिए ये वीडियो उन लोगों को। मेरे को कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने का शौक़ नहीं है, हाँ, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे नहीं तो मेरी भी मोटिवेशन नहीं आने वाली अंदर से। मुझे भी लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरे से कुछ गलतियां हो रही हैं, मेरे को भी कोई प्रमोशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरी मोटिवेशन आप ही लोगों से तो है। आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, आप उनको बताइए कि हाँ कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, आप ट्राई कीजिए। फ्री तो वीडियो, जीबियाँ तो मेरी उड़ रही हैं यहाँ से, वो मैं लगा रहा हूँ, टाइम मैं लगा रहा हूँ, तो मैं कुछ सिखाई तो रहा हूँ। और मेरे को कोई इसमें कोई पैसा थोड़ी मिल रहा है, सब फ्री चल रहा है, एकदम फ्री चल रहा है। मुझे कोई इससे यूट्यूब से कोई इनकम नहीं आने वाली है अभी, और आएगी भी तो कितनी आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। उस इनकम से मेरा कोई, अगर आप देखोगे ना तो लॉस ही जाएगा। जब मेरी कभी इनकम आएगी तो मैं एस्टिमेट करके बता दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा मुझे कितनी इनकम आई और मेरे कितने खर्चे लग चुके होंगे तब तक। तो एक मैं ना, अब मैं एक एजुकेशन के मेरे पीछे जो है ना, पढ़ाने पर, टीचिंग पर मेरा एक लगाव है बहुत पहले से। कभी मैं बताऊंगा क्यों है, कैसे है। अभी मेरा काम जो है वो पढ़ाना है। मैं चाहता हूँ मैं अपने दिल को, अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँ कि मैंने मेहनत करी। एक तो जो है मैं अपने लिए करता हूँ, दूसरा मैं और लोगों के लिए करना चाहता हूँ। दिल ऐसा है, फैमिली ऐसी है, संस्कार ऐसे हैं, क्या करूँ, देश ऐसा है ना मेरा, इस वजह से। चलिए आगे करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे तो कुछ है नहीं, सारी एंट्री तो हमने देख ली, क्लियर कर ली। अब इसे क्लोज़ करने की बारी, क्लोज़ करते हैं। तो देखो इस साइड का टोटल ज़्यादा है, सीधी सीधी बात है। यहाँ पे 3 लाख, यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख और यहाँ पे 3 लाख, ठीक है, राइट। अब इसको यहाँ से टोटल करो, माइनस करो, टोटल करो, माइनस करो, तो 42,500 यहाँ से एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रही है, और 1,62,500 यहाँ से निकल के आ रही है। इसे आप लिख दो टू बैंक, छोटा सा CD भी आप लिख सकते हो बैंक में। ये दोनों बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होंगे? बैंक के। और बैंक की कौन सी साइड जाएंगे? ये डेबिट साइड जाएंगे, क्योंकि अगर आप एंट्री बनाते हो तो एंट्री क्या होती है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जिस वजह से बैंक के कहाँ जाएंगे? क्रेडिट। इस तरह से तो ये इस तरफ ही पोस्ट होंगे। छोटा सा बैंक अकाउंट